Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Academy. I hope you guys are doing well and fine. I am Arpit Chaturvedi, your educator, and here I am with another important video lecture of GATE Botany syllabus that we are covering with. And in this class, I will be discussing about the economically and medicinally important plants. तो जैसा कि आपको टॉपिक से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग क्या जानने वाले हैं या आप लोगों को क्या पता चलने वाला है। सो बेसिकली हम लोग काफ़ी लेक्चर्स अभी तक कर चुके हैं बॉटनी के, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पता चल चुकी हैं और ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग इट। तो अभी हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है, मतलब इस जो टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एक ये भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें मुझसे जितना अच्छे से अच्छा हो चुका मैंने वो प्लांट रखने की कोशिश करी है। बाकी इसका कोई लिमिट नहीं है क्योंकि हद से ज़्यादा प्लांट्स अवेलेबल हैं। तो आपको अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के, थोड़ी सी जो जनरल नॉलेज होती है उसके हिसाब से ध्यान रखते हुए आपको ज़्यादातर मैच दी फॉलोइंग आपको मिलेगा यहाँ से, तो उस पर ध्यान रखते हुए आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, हालांकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर हम शुरू करें इंट्रोडक्टरी पार्ट से तो हमें ये पता चलेगा कि अराउंड 450 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ हैं ऐसी। ध्यान दीजिएगा, जीनस नहीं, स्पीशीज़ नहीं, फैमिलीज़ जो कि ह्यूमंस यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी सारी फैमिलीज़ हैं जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमारे टॉपिक है इकोनॉमिकली एंड मेडिसिनली, तो अगर किसी चीज़ की आप इकोनॉमिक वैल्यू पर जाना चाह रहे हो, ये इकोनॉमिकली वो इम्पॉर्टेंट है, तो क्या होगा, कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि किसी एक क्रॉप की, किसी एक प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर उस प्लांट से हमें कोई एडिबल प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर उस प्लांट से हमें कोई ऑर्नामेंटल वैल्यू मिल रही है, यानी कि वो प्लांट सजाने के काम आ रहा है प्लांट, तो वो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाएंगे। अगर वो हमारे लिए किसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को सुधार लाने के लिए ज़रूरी है तो वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाएगा। बेसिकली अगर आप उस प्लांट को लेके जाओ और बाज़ार में किसी भी चीज़ के लिए उसे बेच दो, ठीक है, उसकी एक वैल्यू लगे, उसकी एक कीमत हो, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटा सा, आप सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा गिफ्ट शॉप पे छोटे से वो बॉन्जाई वाले ट्रीज़ रहते हैं, एकदम बैम्बू के स्टिक जैसे लगते हैं, और उसको पानी में रख के छोटे से कंटेनर में रखा जाता है और वो गिफ्ट किया जाता है। देखा जाए तो उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक चाइनीज़ मतलब उनका चलन है जो ऐसा करते हैं, तो अब यहाँ इंडियंस भी फॉलो करते हैं, लेकिन उस प्लांट की ऑर्नामेंटल वैल्यू है तो वो प्लांट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू से किसी न किसी इंसान को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। जैसे हमारे किसान हैं, ठीक है, अब किसान गन्ने उगाते हैं, किसान गेहूँ उगाते हैं, चावल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, तो ये सारे के सारे पेड़, सारे के सारे पौधे अल्टीमेटली एडिबल हैं। ठीक है, या हम ये कह लें कि ये खाने के काम आते हैं, तो वो सभी अल्टीमेटली क्या करते हैं, उनसे किसानों को पैसे मिलते हैं, तो वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो जितने भी हमारे ग्रास फैमिली के मेंबर्स हैं, ज़्यादातर पोएसी फैमिली के, जिनसे हमें एडिबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डाइट में इन्वॉल्व है। आप कुछ भी कर लो, आप इनको डाइट से नहीं निकाल सकते हो, इनके प्रोडक्ट्स आपको मिलने ही मिलने हैं, तो इन प्लांट से आप भाग नहीं सकते। प्लस आपकी जितनी फैबेसी फैमिली है, यानी कि लेग्यूम फैमिली, जिसमें सारे दाल हैं, पल्सेस हैं, ये सब आते हैं, अब उनसे कैसे भागोगे, दाल तो खाएगा ही आदमी। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिल रही है काफ़ी, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिलीज जो हमारे सामने निकल के आ रही हैं। इसके अलावा हमारे पास सोलेनेसी है जिसमें हमें पोटैटो मिलता है, इसी में हमको और भी ढेर सारे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स मिलती हैं। रोजेसी है, रोज़ फैमिली, ठीक है, रोज़ हमारे लिए ऑर्नामेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूफोरबिएसी फैमिली है, स्पर्च फैमिली, ठीक है, तो यूफोरबिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हमारे लिए एंजियोस्पर्म्स हैं और उसको हम तरह तरह से यूज़ कर रहे हैं ताकि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। कुछ फैमिली ऐसी हैं जो कि मतलब जिसमें मतलब उनकी रैंक काफ़ी ऊपर है क्योंकि उसमें बहुत कम स्पीशीज, जैसे कन्वल्विलेसी है, ओलिएसी है, वाइटेसी है, ठीक है,
तो इनका क्या है, इनमें बहुत कम स्पीशीज़ हैं, मतलब बहुत कम प्लांट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए काफ़ी ऊपर है इनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे लिए कुछ प्लांट्स और हैं जो हमारे सामने निकल के आते हैं, कुछ मतलब पोएसी, फेबेसी जो भी हम लोग ने बात करी, सोलनेसी, रोजेसी, यूफोर्बिएसी, कन्वल्वुलेसी, ये भी काफ़ी ऊपर हैं ग्लोबल इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें तो। कुछ फैमिली बाय फैमिली मैंने इनको मतलब डिस्कस करने की कोशिश करी है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनाकार्डिएसी फैमिली। एनाकार्डिएसी फैमिली में कौन कौन से हमारे पास प्लांट निकल के आ रहे हैं। मेरा मतलब एक सजेशन है, सजेशन क्या टिप है कि अगर आप प्लांट्स हो उनकी फैमिलीज़ के आधार पर याद करो कि फॉर एग्जांपल कुकुरबिटेसी फैमिली में हमारा खीरा आता है, ककड़ी आती है। ठीक है, तो अगर आप उनको फैमिलीज़ के हिसाब से याद करोगे तो आपको कैरेक्टर एक ही बार याद करने पड़ेंगे और उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो याद हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि कभी भी अगर कोई आपको देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप उस फैमिली के कैरेक्टर से ही उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एनाकार्डिएसी फैमिली हमारे पास, एनाकार्डिएसी फैमिली में हमारे पास कौन से आते हैं, कैश्यू, ठीक है, काजू, मैंगो, एनाकार्डिएसी फैमिली में मैंजीफेरा इंडिका। ओके, फिर हमारे पिस्ता जो आते हैं, पिस्टैशिया वीरा, हमारे हॉक प्लम्स। ठीक है, और कुछ रिलेटिव्स हैं इसमें जो हमसे इनसे मिलते जुलते आते हैं। और आप खुद जानते हो कि काजू, पिस्ता और इन सब की इकोनॉमिक वैल्यू कितनी ज़्यादा है, और ये एडिबल मेंबर्स हैं। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये रिच हैं न्यूट्रिएंट्स में, रिच हैं प्रोटीन में, रिच हैं विटामिन्स में, इसीलिए इनकी, रिच हैं ऑयल्स में, इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है। ठीक है, हमारा शीनस मोल है हमारे पास, ठीक है, जो हमको देखने को मिल रहा है। प्लस हमारे पास ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर जो या पाइपर नीग्रम जो है, इसको तो एकदम ब्लैक गोल्ड कहा जाता है यहाँ का, मतलब कि इतना ज़्यादा इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है और हद से ज़्यादा यूज़ करी जाती है ब्लैक पेपर। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरी फैमिली है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी फैमिली में भी आपको बहुत बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कोलर्ड ग्रीन्स, ब्रुसेल स्प्राउट्स, केल, हमारा कोलरबी। तो ये सारी सब्जियां हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हम इसको कितना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब ब्रेसिकेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। प्लस हमारे पास टर्निप है, ब्रासिका रैपा, जिसका एडिबल टैप रूट और एडिबल लीव्स देखने को मिलती हैं। हमारे पास रुटपिका है, ब्रासिका नेपस, डैकन है, रेडिश है, रेफनस सटाइवस। रेडिश को तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा जाता है, एडिबल टैप रूट्स हैं ये जो हमको देखने को मिलती हैं, और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। प्लस कन्वल्वुलेसी है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली। अभी हम लोग ने बात करी कि इसमें स्पीशीज़ कम है लेकिन इसकी रैंक बहुत ज़्यादा है। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड क्रॉप्स में हमारे पास जो है कन्वल्वुलेसी का फैमिली मेंबर स्वीट पोटैटो, जिसका नाम है आइपोमिया बटाटा, ये आता है। ओके, कन्वल्वुलेसी फैमिली का टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड क्रॉप्स में आप सोच सकते हो कन्वल्वुलेसी का ये छोटा सा मतलब मेंबर स्वीट पोटैटो, जो आपको इंडिया में इजीली अवेलेबल हो जाता है, खासकर यूपी में, तो कितनी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है इसकी, जिसको हम लोग घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लेते हो। पूरे वर्ल्ड में 10 मोस्ट वर्ल्ड क्रॉप्स में आता है। ठीक है, तो टर्बिना हमारे पास जो है कोरिम्बोसा देखने को मिल रहा है, आइपोमिया ट्राई कलर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी रिच है एल्कोलॉइड्स में, और मतलब काफ़ी सारे इसमें अमाइनो एसिड्स हमको देखने मिल जाते हैं, जैसे डी लाइसर्जिनिक एसिड, डाइथैलामाइड, कॉमनली नोन एज LSD, ये यूज़ हो जाता है ड्रग की तरह। ठीक है, एज ए ड्रग, तो ये हमको देखने को मिल जाता है इसमें, इसीलिए इसकी हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू मतलब इम्पोर्टेंस भी है। जैसे पेपावर सोमनीफेरम है, तो कहने को तो वो नॉर्मल पौधा है, लेकिन पेपावर सोमनीफेरम अफीम बनाने का काम आता है, मतलब अफीम का पौधा है, और उससे मॉर्फिन निकलती है। मॉर्फिन को हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी, और ड्रग्स के लिए भी यूज़ होता है, तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे ही मैरुआना का प्लांट है, उसमें भी यही होता है हमारे सामने। ठीक है, जो हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्लांट और हैं, जैसे इवोल्वुलस और जैकोमोंशिया, इसी फैमिली के, जिनको हम ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ के लिए रखते हैं, यानी कि उसे सजाने के काम आता है। प्लस हमारे पास फैबेसी फैमिली है या लेग्यूमिनोसी, जिसमें हमको लेग्यूमिनस प्लांट देखने को मिल रहे हैं। लेग्यूमिनस प्लांट आप सभी को पता है,
बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे सॉइल के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के साथ, खासकर राइजोबियम जीनस के जो बैक्टीरियाज हैं उनके साथ, और अल्टीमेटली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है पोएसी के बाद सेकेंड नंबर की फैमिली है जो कि हमको देखने को मिल रही है ह्यूमन इंपॉर्टेंस में। पोएसी क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सारी चीज़ें जितनी भी हमारे खाने वाली हैं, ग्रेन्स, हमारा वीट है, राइस है, ये सब देखने मिलता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे फैबेसी ही है हमारे सबसे आगे, जो कि नॉन एनिमल प्रोटीन सोर्स का बेस्ट प्लांट्स है हमारे पास। जैसे कि आप सभी को पता है, कहा जाता है दाल खाओ, चने खाओ, ठीक है, छोले खाओ, ये सारी चीज़ें हमसे कही जाती है ना खाने को, तो वो सब हमको इसी में मिलता है। कहाँ? फैबेसी या लेगुमिनेसी फैमिली में। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि एनिमल सोर्स नहीं कंज्यूम करता है, तो वो नॉन एनिमल प्लांट सोर्स के थ्रू प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है इस फैमिली मेम्बर्स के जो प्लांट्स हैं उसकी मदद से। जैसे कि बीन्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ब्रॉड बीन है, पी है, पीनट है, लेंटिल्स है हमारे पास, ठीक है, काउपी है, इनकी मदद से। इसके अलावा हमारे पास और जितनी दाल हैं वो सब हमको यहीं पे देखने को मिल जाती हैं, जिनसे हमको जो प्रोटीन्स हैं वो मिल सकते हैं। रेजिन्स जो हैं, बाल्सम्स ऑफ पेरू जो हमको देखने को मिलता है, कॉब्रेल है हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो हमारे सामने यहाँ पे निकल आते हैं। इसके अलावा गम अरेबिक है, अकेशिया सेनेगल से हमको मिलता है। इसको हम यूज़ करते हैं क्यूलिनरी और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। प्लस हमारे पास क्लोवर्स हैं, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। इंडिगो है, लॉगवुड है, जिसको हम डाइज़ के सोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट्स हमारे पास निकल के आ जाते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फैबेसी फैमिली से। देन आई हैव फ्यू मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। इसकी मैंने लिस्ट को रखना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को मतलब डील किया जा सकता है। तो हमारे पास वसका का पेड़ है, अगर आप लोग ने कभी देखा हो, इसको मालाबार नेट कहते हैं इंग्लिश में, अडुसा या वसका, ओके। एडुटोडा वसिका हमारा नीस पेनल बोटेनिकल नेम इसका होता है, जो कि यूज़ किया जाता है कफ के लिए, अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए। अनानास तो सभी ने देखा हुआ है, पाइनएप्पल जिसको कहते हैं, अनानास कॉमोसस पैनल जो हमको देखने को मिल रहा है अपना, इसके सोर थ्रोट के लिए यूज़ किया जाता है, डायबिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हार्ट डिजीज़ और ओबेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। फिर बबूल का पेड़ है हमारे पास, इंडियन गम जिसको कह रहे हैं, अकेशिया अरेबिका, जो हमको देखने को मिल रहा है। इसको ओरल केयर के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग बबूल का दातुन बनाते हैं, मतलब आप लोगों ने देखा हो जो गाँव में यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए दातुन, ठीक है, तो उसमें बबूल का यूज़ करते हैं। ब्लीडिंग गम्स के लिए, वुंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। देन ब्राह्मी का पेड़ है हमारे पास, थाइम लीव्ड ग्रेशियोला इसको इंग्लिश में कहते हैं, और बकोपा मोनियरा इसका नाम है। ये मेमोरी इन्हेंस करने का काम आता है, एंजाइटी से बचने के, बेसिकली ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन धनिया है, कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सेटाइवम, इसको इंडाइजेशन के लिए, फ्लैटुलेंस के लिए, कंट्रोल मतलब आपका पेन कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। देन कालमेघ है, जिसका कालमेघ ही इंग्लिश नाम है, एलियम सेटाइवम जिसको हम कहते हैं, रिंग वॉर्म के लिए, डिसेंट्री के लिए, वुंड्स के लिए, इंडाइजेशन, एक्ने और डायरिया के लिए यूज़ किया जाता है। देन लहसुन है आपके पास, गार्लिक जिसको हम कहते हैं, एलियम सेटाइवम, और उसको हम यूज़ करते हैं रिंग वॉर्म के लिए, डिसेंट्री के लिए और वुंड्स के लिए। प्लस नागामोर्था है हमारे पास, नट ग्रास जिसको हम कहते हैं, ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नागामोर्था आपसे जल्दी पूछा नहीं जाएगा। कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। फिर आपके पास पुनर्नवा है, स्प्रेडिंग हॉगवीड जिसको हम कहते हैं, बोराविया डिफ्यूज़ा, इसको एनीमिया के लिए, लीवर डिजीज़ के लिए, वुंड्स के लिए यूज़ करते हैं। प्लस हमारे पास शलपर्नी है, शल लीव्ड बश, इसको हम डेस्मोडियम गैंगेटियम कहते हैं, एनाल, जैसे कि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। फिर तुलसी है, तुलसी तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे पूछी ना जाए। होली बेसल जब भी आएगा तो तुलसी का नाम ज़रूर आएगा, ऑसिमम सैंक्टम इसको हम कहते हैं, और इंडाइजेशन, हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। देन आपके पास वृद्धारू है, जिसको हम एलिफेंट क्रीपर कहते हैं, और ये एर्गाइरिया स्पियोसा इसका नाम है, डायबिटीज़, स्किन डिजीज़ और वुंड के लिए
यूज़ किया जाता है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारे पास, और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं। इलायची है हमारे पास, कार्डमम जिसको हम कहते हैं, नोज़िया वोमिटिंग ड्राई कफ के लिए यूज़ किया जाता है। कंघी है हमारे पास। मैं बिल्कुल आपसे इसकी गुजारिश करूँगा कि आप इस PDF का प्रिंट आउट निकाल लेना, एक बार अपने जहाँ पे आप पढ़ते हो उस पे अपने टेबल के पास इसको रख लेना। जब भी चलते फिरते घूमते देखते रहना, आपको इनके नाम, आपको इनके मतलब बोटेनिकल नेम और इनके जो काम है वो याद हो जाएंगे, और ये ज़रूर काम आएगा पेपर में, ठीक है। नहीं गेट में तो और जितने एग्जामिनेशन आप देने वाले हो उन सब में काम आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। देन आपके पास नीम है एज अ डायरेक्टा इंडिका, लेप्रोसी में यूज़ होता है, आई डिसऑर्डर, ब्लडी नोज, इंटेस्टाइनल वूम्स में काम आता है। प्याज है, अनियन, एलियम सीपा, ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर, ईसोफेजियल या स्टमक कैंसर में यूज़ होता है। सावित्री का पेड़ है, इनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ लिबिडो, थ्रेटेंड मैस्करेज में, ठीक है। आपके पास यवासा है, दालचीनी है, दालचीनी लाइक बार्क सिनेमम यूज़ होता है एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक एजेंट की तरह। जिमीकंद है, डिसेंट्री, पाइल्स और हेमराइड्स के लिए यूज़ होता है। आपके पास मुलेठी है, यूज़ होता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अल्सर और ब्रोंकाइटिस के लिए। ओके, सो दैट इज़ ऑल। I hope you guys find it helpful. Do let us know. Do join the Gurumantra discussion group. Do join the YouTube channel of Gurumantra. And we'll meet you in the next class. Thank you so much.